ये है दिल्ली दर्पण। इंडस्ट्री थी बंद थी। इंडस्ट्री बंद होने के बावजूद भी कोई फैक्ट्रियों का बिल आ रहा था। इस बात को लेकर मैं कंपनी के पास भी गया था, लेकिन फिक्स चार्जेस के नाम पे उन लोगों ने जो लूट मचा रखी थी वो वहाँ पे एक्सपोज हुई थोड़ी सी। इस बात को लेकर मैं सत्येंद्र जैन जी के घर पे भी गया था, बिजली अधिकारियों से भी बात हुई थी, सीएम केजरीवाल जी के घर पे भी गया था, कोई बात की सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। 2019-20 में सिंगल मेंबर ने टैरिफ को अनाउंस किया हुआ है और उनकी सारी बातें दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर गलत साबित हो चुकी हैं आज की डेट। ऑटो वाला मिला था मेरे को, वो बेचारा बहुत परेशान था। उसने बात कही, यार मेरा ऑटो का किराया तो बढ़ा नहीं, लेकिन मेरा बिजली का बिल बढ़ चुका है। यानी कि आज आपकी जो इनकम है वो बिजली कंपनियां चार्जेस के रूप में लेके जा रही हैं, चाहे आप बिजली चलाएं चाहे ना चलाएं। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं। आज दिल्ली दर्पण टीवी के ऑफिस में भवाना इंडस्ट्रियल एरिया से कुछ कारोबारी आए हैं। इनमें से एक हैं हरविंदर सिंह बसरा। पिछले लगभग 2 साल से इनकी फैक्ट्री बंद है। वजह बिजली कंपनियों से इनका एक डिस्प्यूट। लेकिन बिजली कंपनियों से इस डिस्प्यूट में जो कुछ निकल कर के सामने आया है वो आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर देगा कि बिजली कंपनियां कितने बड़े पैमाने पर यहाँ लूट मचा रखी है इन्होंने, और कोई बोलने वाला नहीं है, केवल राजनीतिक बयानबाजी होती है। तो क्या है पूरा मामला और क्या कुछ निकल के आया है इनकी इस तफ्सीस में, इनकी इस तकलीफ़ में, जो उन्होंने तमाम सीएम से लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं, बिजली कंपनियां हैं, उन सबको भी लिखा है, कोर्ट तक मामला गया है, और जो लूट की एक बड़ी तस्वीर जो निकल के सामने आई है उस पर हम इनसे बात करेंगे। पहले तो ये बताइए कि क्या ग्रीवेंसेस लेकर के आप गए थे, क्या मामला था आपका पूरा? मेरा जो मामला था कोविड टाइम पे था, क्योंकि जब कोविड के समय आया था तो दिल्ली के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री थी बंद थी, लेकिन इंडस्ट्री बंद होने के बावजूद भी कोई फैक्ट्रियों का बिल आ रहा था। इस बात को लेकर मैं कंपनी के पास भी गया था, लेकिन फिक्स चार्जेस के नाम पे उन लोगों ने जो लूट मचा रखी थी वो वहाँ पे एक्सपोज हुई थोड़ी सी। तो कोविड के टाइम पे कई लोगों के दिल्ली में कनेक्शन कट गए थे, लेकिन बिजली का बिल रेगुलर चल रहा था। तो इस बात को लेकर मैं सत्येंद्र जैन जी के घर पे भी गया था, बिजली अधिकारियों से भी बात हुई थी, सीएम केजरीवाल जी के घर पे भी गया था, कोई बात की सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। उसके बाद दिल्ली से एक्टिविटी मेरे को इन्वाइट किया गया था, तो मैंने अपनी समस्या बताई थी। एक गाइडलाइन है डीआरसी की, 6 महीने अगर किसी का कनेक्शन कट जाए तो उसको फिर भी 6 महीने तक बिजली का बिल देना पड़ता है। 6 महीने तक कटने के बाद भी अगर आज आपका कनेक्शन कट गया तो 6 महीने बिजली का बिल देना पड़ता है या फिक्स चार्ज? आपको फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे उसके, जो भी आपके किलोवाट के हिसाब से हैं तो वो आपको देने ही पड़ेंगे। तो इसी दौरान कई लोगों के कनेक्शन कट गए थे, लेकिन जो फिक्स चार्जेस उनके चालू थे, तो लोगों की बहुत परेशानी हो चुकी थी उस टाइम। और ये थैंक्स करना चाहता हूँ मैं उस इंसान का जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, जो रमेश नगर के अंदर पोस्ट ऑफिस में खड़ा था और वो ये कह के रो रहा था कि बिजली कंपनियों की वजह से मेरी फैक्ट्री बंद हो चुकी है। ये हालात मेरे साथ भी हुए, लेकिन मैंने इसकी आवाज़ उठाई और लेकिन सुनवाई वहाँ पे फिर भी कुछ हुई नहीं मेरी वहाँ पे। उसके बाद मैंने कोर्ट की तरफ रुख रखा, तो वहाँ जाके पता लगा कि जो मेरा कनेक्शन था वो तो मेरे को मिल गया 1.25 साल के बाद, लेकिन फ़िक्स चार्जेस फिर भी चल रहा था। अप्रॉक्स 1 साल के बाद मैंने फ़िक्स चार्जेस को लेके फिर से दोबारा बात शुरू की, तो मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ एसोसिएशन से बात की, तो वो भी इसी चीज़ से परेशान थे। इसके बाद मैंने कस्टमर केयर के अंदर बात की कि ये फ़िक्स चार्जेस क्यों लिए जाते हैं, लेकिन कस्टमर केयर के अंदर बात करने के तुरंत बाद अगले महीने जो मेरा बिल आता था वो कम से कम 6 से 7 गुना बिल ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने कस्टमर केयर में बात की कि ये बिल क्यों दिया गया, तो उन्होंने ये बात बताई कि आपने कोई केस किया था कोविड के टाइम पे फिक्स चार्जेस को लेके। तो मैंने कहा जी किया था, तो वो ये कहते कि वो हमने आपकी सिक्योरिटी एडजस्ट कर दी थी उस टाइम पे। तो मैंने कस्टमर केयर से पूछा कि अगर आपने उस टाइम पे मेरी सिक्योरिटी एडजस्ट कर दी थी तो आपने उस टाइम क्यों नहीं बताया। तो वो ये लोग कंपनी वाले कहते हैं कि हमसे कुछ मिसिंग हो गई, हम नहीं बता पाए। तो मैंने उससे दोबारा पूछा कि अगर आप नहीं बता पाए तो आपने बिल कैसे बना दिया और 1 साल तक बिना सिक्योरिटी के आपने मेरे को बिजली कैसे प्रोवाइड कर दी। तो उसका आज तक जवाब नहीं मिला। इसकी वजह से मेरा कनेक्शन कट गया, क्योंकि मैं उस बिल को भरने में असमर्थ था। कितना बिल था वो? अप्रॉक्स जो 70-80 हज़ार का बिल मेरा हर महीने आता था, 50-60 हज़ार का, वो सीधा 5 लाख पे लोगों ने पहुँचा दिया। और आज की डेट में इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया? मतलब क्या पूछा आपने उनसे इस बारे में?
जो 70-80 हज़ार से 5 लाख बढ़ जाए। जो सिक्योरिटी का था 4 लाख का, उन्होंने बिल मेरे पास सिक्योरिटी का लगा दिया था वो बोला, तो जिसकी वजह से जो बिल था वो मेरा इतनी हैवी अमाउंट पहुंच गया जिसको मैं भर नहीं सकता था, जिसकी वजह से मेरी इंडस्ट्री बंद हो गई। लेकिन ये मेरी अकेले की इंडस्ट्री नहीं है, आज के जो तारीख में जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है सभी लोग बिजली में से बहुत परेशान हैं। नहीं, वो बिल्कुल, क्योंकि आपका इकलौता ये मामला नहीं है, आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और तमाम दिल्ली वालों की ये समस्या रही होगी। आपने भी जो बताया कि फिक्स चार्ज के नाम से कैसे कैसे लूट होती है, थोड़ा उस बारे में आप बताइए। एक तो जो बिजली बिलों में आते हैं फिक्स चार्जेस, जो 250 रुपये के आसपास आज की डेट में चल रहा है, जो 2017 से चल रहा है। उसके बाद PPSC आ रहा है, पेंशन ट्रस्ट आ रहा है, सरचार्ज आ रहा है, खाली फिक्स चार्जेस के ऊपर। यानी कोई बिजली इस्तेमाल करे या ना करे उसको ये चार्ज देने ही पड़ेंगे। फिक्स चार्जेस आपको देना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे 10 किलोवाट की कोई छोटी सी इंडस्ट्री चल रही है तो उसको आज की तारीख में 380 रुपये कम से कम पर किलोवाट के हिसाब से देने पड़ेंगे। यानी 3080 हो गए, 3800 रुपये या 3800 रुपये एक महीना आपको देना पड़ेगा, चाहे आप बिजली चलाएं चाहे ना चलाएं। तो एक साल के अंदर 45,000 रुपये के आसपास उस इंडस्ट्री वाले को देने पड़ेंगे। अगर आप देखें कि एग्जाम्पल के तौर पे भवाना इंडस्ट्री एरिया में 16,000 फैक्ट्री हैं, यहाँ पे 10 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट तक के कनेक्शन हैं। अगर 50 किलोवाट की एवरेज पकड़ी जाए तो 16,000 गुना 50 गुना 380 अप्रोक्स 30 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास इतनी हैवी अमाउंट भवाना इंडस्ट्री से एरिया से ली जा रही है, जिसके बदले में कोई भी बिजली नहीं दी जा रही है। मतलब सिर्फ और सिर्फ फिक्स चार्ज इसके नाम पे 30 करोड़ से ज़्यादा। देखिए कितनी बड़ी लूट यहाँ चल रही है कि आप अगर फैक्ट्री नहीं भी चला रहे हैं तो इतना अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा। इतना अमाउंट तो कन्फर्म है। और ये तो खाली एक इंडस्ट्री एरिया है, इसके अलावा दिल्ली में कई इंडस्ट्री एरिया हैं। अगर इन इंडस्ट्री एरिया को भी साइड पे कर दिया जाए तो दिल्ली शहर के अंदर कई किराने की दुकानें हैं, कई हॉस्पिटल हैं, कई जिम हैं, कई प्रॉपर्टी डीलर है, ऑफिस है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हैं जिसमें छोटी मोटी हैं। इसके अलावा जो घरों के अंदर भी ये फिक्स चार्जेस की लूट चल रही है। जो 2 किलोवाट का है उसके अंदर भी 20 रुपये के आसपास 2 किलोवाट से पर लिया जा रहा है। आगे अगर 2 किलोवाट का कनेक्शन है किसी के पास 40 रुपये और 52% के आसपास उसके चार्जेस लिए जा रहे हैं, जिसमें PPSC, DPPSC, पेंशन ट्रस्ट, सरचार्ज, ये सारे मिला के 50 रुपये। अगर 2 किलोवाट का वो भी दे रहे हैं। अगर 2 किलोवाट से 5 किलोवाट हो जाता है तो 50 रुपये, और अगर 5 किलोवाट से 15 पे चला जाता है तो वो 150 रुपये के आसपास पहुँच जाता है ये अमाउंट। अच्छा, अब इतनी बड़ी लूट हो रही है, अक्सर हम देखते हैं जो विपक्षी पार्टियां भी हैं वो प्रदर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, बिजली के दाम बढ़े हुए हैं, इस बात का जिक्र होता है। लेकिन जिस लूट की आप बात कर रहे हैं सरचार्ज के नाम पर, इस पर भी आपको लगता है कि उतनी आवाज़ उठती है विपक्ष की, जो बीजेपी हल्ला मचा रही है, या विपक्ष की और जो पार्टियां जिनको करना चाहिए कर रहे हैं वो लोग? नहीं, अभी तक तो देखिए पॉलिटिक्स आवाज़ उठाते हैं लेकिन कोई इतनी दमदार आवाज़ नहीं है। लेकिन इसमें भी गलती हमारी पब्लिक की है कि अगर कोई भी पार्टी आती है वो ये कहते हैं कि बिजली के रेट आपके बढ़े हुए हैं, हंगामा करते हैं, तो उनसे ये बात पूछी जाए कि अगर आपकी पार्टी आती है, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, उनसे ये बात पूछी जाए कि आप अगर आए आपकी पार्टी अगर दिल्ली सरकार में आती है कोई भी, तो आप कितना बिल कम कर सकते हैं और कितने दिनों में कर सकते हैं। वो कितना कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे, चलो ये तो बात अलग हो गई। आप इस मामले को लेकर कोर्ट में भी गए, बिजली अदालत में भी गए, तो बिजली अदालत ने से आपको क्या राहत मिली और क्या कुछ तकनीकी खामियां या कहीं इनकी जो लूट है वो सामने निकल करके आई? ये केस जो मैंने RTA लगाई थी DERC और डिपार्टमेंट ऑफ फॉर्म में पिछले साल, उसके बाद वहाँ से कोई संतोषजनक जवाब मुझे नहीं मिला। क्या मांगा था RTA में, क्या जवाब? RTA में मैंने PPSC, पेंशन ट्रस्ट, सरचार्ज, फिक्स चार्जेस की सारी जितनी भी जानकारी इनसे मांगी थी, लेकिन कोई भी वहाँ से संतोषजनक जवाब मुझे नहीं मिला। इसके बाद दिल्ली DERC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, ऑब्जेक्शन इनवाइट किए थे, तो उस ऑब्जेक्शन में मैंने अपना ऑब्जेक्शन लगाया था, लेकिन उसमें भी कोई जवाब नहीं मिला। और उसके बाद 3 लगातार मेरी विजिट हुई थी DRC के अंदर, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद इस बात को लेकर मैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर गया और हमने वहाँ पे टैरिफ की डिमांड रखी, लेकिन वहाँ पे जाके ऐसी हैरानी वाली बातें पता लगी। DRC ने वहाँ पे एक स्टे ऑर्डर दिखाया अपना कि मेरे पास स्टे ऑर्डर है, और कोर्ट में भी जो कोर्ट ने बात सुनी टैरिफ को लेके, क्योंकि जो टैरिफ है वो हर साल अनाउंस होना चाहिए था। बिल्कुल, ये नियम है कि टैरिफ नियम है, लेकिन 3 साल से टैरिफ अनाउंस नहीं हो रहा था।
तो दिल्ली हाई कोर्ट ने DRC से पूछा था कि आपने ये जो टैरिफ अनाउंस क्यों नहीं किया, क्योंकि एक लॉ है 64 एक्ट 2003 जिसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन इनवाइट में अपना ऑब्जेक्शन करता है तो 120 दिनों के अंदर DERC को उसका जवाब देना पड़ता है, उसके बाद टैरिफ अनाउंस करना होता है। लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया है तो DRC ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर DRC उसको जवाब नहीं देती इस ऑब्जेक्शन का तो फिर भी लिखित में उसकी जवाब देना पड़ता है और उसकी सुनवाई भी करनी पड़ती है, लेकिन DRC ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसका वायलेंस किया DRC ने। इसके ऊपर जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने जो भी आपका मांगा है कि आपने इसका वायलेंस क्यों किया, इसका जवाब मांगा है एफिडेविट में, और जो स्टे ऑर्डर है उसका भी एफिडेविट मांगा था दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो उसमें जो लास्ट रिप्लाई आया था नो की सुनवाई के अंदर, उसमें DRC ने ये इतनी बड़ी बात की है कि जो स्टे ऑर्डर लेके आए हैं वो एक अंडरटेकिंग है जिसमें DRC ने खुद ही लिख के दिया हुआ है कि मैं टैरिफ को अनाउंस नहीं करूँगा। और इसके अलावा जो एक्ट का क्यों नहीं अनाउंस करेंगे जब नियम है ये करने का, तो इस बात का क्या जवाब था? इसका उनके पास कोई ढंग का जवाब नहीं आ रहा कोई भी, और समझ से बाहर है कि DRC जिसका काम है दिल्ली की पब्लिक और बिजली कंपनियों का संतुलन बनाए रखना, वो ऐसा काम क्यों कर रही है, किसके कहने पे किसके इशारे पे ये काम हो रहा है। और इसके अलावा जो 64(3) एक्ट का भी उन्होंने वायलेंस किया था, उसके जवाब में उन्होंने ये बोला है कि हमारे पास सिंगल मेंबर है और टैरिफ अनाउंस करने के लिए 3 मेंबर की कमेटी होती है जिसमें एक चेयरमैन, एक वित्तीय और एक तकनीकी मेंबर होता है। तो हमारे पास 3 मेंबर नहीं है, लेकिन 2017 में और 2019-20 में सिंगल मेंबर ने टैरिफ को अनाउंस किया हुआ है और उनकी सारी बातें दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर गलत साबित हो चुकी हैं आज की डेट में। तो बिल्कुल ये जब तक कमेटी इस पर कोई अनुशंसा नहीं कर देती, कुछ फाइंडिंग्स उसकी निकल करके नहीं आती, उसके बाद ही टैरिफ अनाउंस होता है। ये जो कमेटी बनाने का काम है ये भी तो सरकार का ही होता है। ये अगर वो कमेटी ना बनाए और टैरिफ अनाउंस ना हो, कंज्यूमर का कहाँ कसूर है इसमें? इसमें जो चेयरमैन होता है, जो मेरी जानकारी के अनुसार जो एक चेयरमैन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और जो 2 मेंबर होते हैं वो दिल्ली सरकार के होते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं ठीक है, ये हमारा काम नहीं है, दिल्ली सरकार का या जो सेंट्रल, दोनों सरकारों का ही काम है। जो कहते चाहे वो किसी भी दिल्ली सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो कमेटी का गठन करें। लेकिन केवल इस बात पर पे कि कमेटी का गठन नहीं हुआ है और इसलिए आप टैरिफ अनाउंस ना करें, जो इनकी तफसीस से और इनकी तरफ से जो सामने निकल के आया। लेकिन साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि ऐसा पहले भी हो चुका है और अगर इस तरह का पहले हो चुका है तो इस बार क्यों नहीं हो रहा। यानी कि DRC के ऊपर भी बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि क्या वो भी मिली हुई है, वो जिसको जनता के लिए सोचना चाहिए, जनता के हित में सोचना चाहिए, वो केवल कंपनी के हित में सोच रही है या सरकार के हित में सोच रही है, जनता के हित में वो भी नहीं सोच रही है। कितना % अभी जो बताया था आपने, अब करंट स्टेटस क्या है, अब क्या करेंगे आप? देखिए, जो मैंने करना था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर DERC पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि जो DRC काम करता है वो दोनों दिल्ली अपना बिजली कंपनियों के लिए और पब्लिक के लिए है, लेकिन जो झुकाव है सारा DRC का बिजली कंपनियों की तरफ है, जिसका भुगतान दिल्ली की पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ। आज से कुछ दिन पहले एक ऑटो वाला मिला था मेरे को, वो बेचारा बहुत परेशान था। उसने बात कही, यार मेरा ऑटो का किराया तो बढ़ा नहीं, लेकिन मेरा बिजली का बिल बढ़ चुका है। यानी कि आज आपकी जो इनकम है वो बिजली कंपनियां चार्जेस के रूप में लेके जा रही हैं, चाहे आप बिजली चलाएं चाहे ना चलाएं। ये बहुत बड़ी लूट है और दिल्ली का फाइनेंशियली, दिल्ली का जो व्यापार है पूरी तरह से चौपट हो रहा है। इसके समर्थन में मैंने ये बात लेके गई, एसोसिएशन के पास भी गया था। तकरीबन 13-14 एसोसिएशन ने इसका समर्थन किया है, जिसमें नरेला एसोसिएशन, बवाना की 4-5 एसोसिएशन है, कंझावला, नंगली सकरावती, कश्मीरी गेट, मोरी गेट, मंगोलपुरी, झिलमिल, पड़पड़गंज की सारी एसोसिएशन समर्थन किया है। सब इसके खिलाफ हैं और सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जो मेहनत करके आदमी पैसा कमाता है अपने घर की रोजी रोटी के लिए, वो बिजली कंपनियां पिछले दरवाजे से वो पैसा निकाल रही हैं लोगों से। और दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की, दिल्ली सरकार की, उनकी जानकारी में है, फिर भी वो केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रही हैं। अगर जिनको कोर्ट में भी जा सकती हैं, वो सारी शक्तियाँ उनके पास हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है।
ये तो मिली भगत मैं बताने की जरूरत नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पब्लिक समझदार है। सरकार की बात करते हैं, सरकार में तो दिल्ली सरकार आ जाती है, केंद्र सरकार आ जाती है, जो दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों की जिम्मेदारी है और दोनों को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन चुप बैठे हुए हैं। अब ये किसके लिए काम कर रहे हैं, किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, आने वाले समय में सब एक्सपोज होगा इस चीज़ का। मैं ये कहता हूँ दिल्ली के 2 बॉर्डर लगते हैं, एक यूपी बॉर्डर और एक हरियाणा बॉर्डर। हरियाणा में चले जाओ चाहे यूपी में चले जाओ, वहाँ 8 रुपये या 8.5 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 9 रुपये पर यूनिट बिजली आती है। यहाँ 16, 17, 18 जितनी जिसकी कंजप्शन कम होती है उतनी ज़्यादा रेट हो जाता है, उसके लिए 18 रुपये 22 रुपये यूनिट तक का खर्चा आ जाता है। तो यहाँ जो छोटा मैन्युफैक्चर है या छोटा व्यापारी है वो तो बेचारा बिजली का बिल भरते भरते ही मर जाता है। क्यों ऐसा क्यों? जबकि गवर्नमेंट का हमेशा का असूल है, हम आज तक सुनते आए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, सुनते आए हैं कि हमेशा दिल्ली को सारी सुविधाएँ दी जाती हैं, दिल्ली को सुविधाएं दी जाती हैं, जबकि यहाँ की सुविधा ली जा रही है। यहाँ और हरियाणा से या यूपी से बिल कम होना चाहिए था, जबकि यहाँ ज़्यादा बिल लिया जा रहा है। ऐसा क्यों, ये मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, इनके सवाल भी वाजिब हैं। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से आते हैं, हमारे साथ जो लोकल रेजिडेंट है उनके भी बिल किस कदर बढ़े हुए आ रहे हैं, बेनी जी हैं, ये भी बताएंगे। जो आम आदमी के जो इंडस्ट्री की बात तो इन्होंने की, और क्या जो आसपास के इलाके में भी बढ़कर के आ रहे हैं जैसा आपने बताया बिल? देखिए, दिल्ली में जो लोकल रेजिडेंट हैं उनके बिल भी बढ़ गए हैं। उनके ऊपर जो बिजली की खपत के बिल हैं वो तो 200 रुपये है, लेकिन उस पर टैक्सेज फिक्स चार्ज जो है 56% लग के बिल बढ़ गए हैं, वो तो देने ही देने हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बिजली की लूट मची हुई है। इसलिए बिजली जो है वो जो है उस पर जो है एक तो टैरिफ और उसके फिक्स चार्जों को ख़त्म किया जाए, जितना कंज्यूमर बिजली खपत करता है उतना बिल लिया जाए। बहुत ज़्यादा के ज़्यादा बिल आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, बिजली के बिलों से त्रस्त हैं। ये तो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि दिल्ली में बिजली कंपनियां किस कदर कितने बड़े पैमाने पर लूट मचाई हुई है उन्होंने, और इसके ऊपर केवल राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। दिल्ली सरकार दावा करती है कि सबसे ज़्यादा सस्ती दिल्ली वो बिजली वालों को दे रहे हैं, लेकिन फिक्स चार्ज के नाम पर कितना ज़्यादा लूट दिल्ली वालों के साथ हो रही है वो भी सब आपके सामने है। दिल्ली सरकार का तो फ्री बिजली का भी जो दावा था वो भी दावा केवल 2-4 महीने ही चलता है, और उसके बाद जैसे ही आपकी खपत 200 से 1 यूनिट भी ऊपर हो जाती है तो आपकी सारी सब्सिडी ख़त्म हो जाती है। तो कितने बड़ी संख्या में जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो भी बड़े बड़े भारी भारी बिलों का भुगतान कर रहे होंगे, वो भी आपके सामने हैं। मेरे पास बड़ी तादाद में इस तरह के फ़ोन आते हैं, अपने अपने बिजली का बिल दिखा रहे होते हैं। जो जिनके बिजली के बिल 0 आते थे उनके बिजली बिल 1000, 1500 से 2000 लेकर के 8, 10 हज़ार, 50 हज़ार तक के लोगों के बिल आ रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी लूट होने के बावजूद भी कोई आंदोलन किसी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार की इस मामले में केवल नूरा कुश्ती हो रही है? क्या ये मिलीभगत है? आप खुद सोचिए। और साथ ही साथ ज़रूरत इस बात की भी महसूस की जा रही है कि इस लूट के खिलाफ अब खुद जो औद्योगिक क्षेत्र की एसोसिएशन है उनको खड़ा होना पड़ेगा। जनता है, RWAs हैं, राजनीति से परे हटके उनको खड़ा होना पड़ेगा। और केवल ये खुद अपने केस की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है वो पूरी दिल्ली का है और इनका इसमें साथ देना चाहिए। तो दिल्ली दर्पण टीवी भी आपसे अपील करता है कि इस तरह की जो भी लूट है आप खुल करके हमारे साथ आइए। इस मुहिम में हम आपके साथ बने हुए हैं। अपनी राय से हमें अवगत कराइए, कमेंट बॉक्स में कीजिए, और जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत हो हमें कॉल कीजिए, हम भी हाजिर होंगे। और इस लूट के खिलाफ, सुनियोजित लूट के खिलाफ आवाज़ उठाइए। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।